कानपुर में बर्रा थाना क्षेत्र के हरदेव नगर में शुक्रवार की दोपहर रिमोट वाली कार दिलाने के बहाने राजमिस्त्री मक्खन सोनकर के बेटे आयुष सोनकर का किराएदार युवक शिवम सक्सेना ने अपहरण कर लिया। आरोपी ऑटो से बालक को पांडू नदी लेकर पहुंचा। यहाँ उसकी गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को नदी किनारे फेंक दिया। जब काफी देर तक बालक नहीं लौटा तो परिजनों ने कंट्रोल रूम को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए तो वारदात की जानकारी होने पर परिजनों के होश उड़ गए। वारदात की सूचना पर डीसीपी साउथ दीपेंद्र चौधरी, एडीसीपी योगेश पांडे सर्कल के फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर साक्ष्य एकत्रित किए। डीसीपी अनुसार प्रथम दृष्टया आरोपी युवक का मृतक बालक की मां से संबंध था। इस कारण घर में आए दिन विवाद होता था। फिलहाल शव पोस्टमार्टम भेजकर हत्यारोपी की तलाश में 3 टीमें लगाई गई हैं। वो बस्ती में वर्मा के घर में किराए पर रहने वाले मूल रूप से घाटमपुर के रामसारी गांव निवासी मक्खन सोनकर, पत्नी ममता, बेटी 14 वर्षीय मानवी, 10 वर्षीय बेटे मयंक और आयुष के साथ रहते हैं। इसी मकान में फतेहपुर निवासी शिवम सक्सेना अपने पिता राम नारायण के साथ रहता है। दोनों दादा नगर फैक्ट्री में काम करते हैं। आयुष के रोते बिलखते माता पिता ने पुलिस को बताया कि दोपहर करीब 1:30 बजे आयुष को शिवम अपने साथ रिमोट वाली कार दिलाने के बहाने से लेकर पैदल निकला था। दोपहर करीब 3:30 बजे जब शिवम अकेले घर लौटा तो तुरंत डायल 112 को सूचना दी। इस पर मौके पर पहुंचे पीआरवी से पुलिस कर्मियों ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू किए तो आरोपी अकेले आता दिखा। पुलिस कर्मियों ने घटना के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचना दी। इस पर बर्रा इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बालक को ढूंढने के लिए 3 टीमें लगाई। पुलिस की टीमों ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत 50 से ज्यादा कैमरे खंगाले तो हत्यारोपी शिवम स्नेही चौराहे से वैष्णो मंदिर के पास जाते कैद हुआ। पुलिस ने और फुटेज देखे तो आरोपी अर्रा 2 में ऑटो में बालक को बैठाकर पांडू नदी जाते कैद हुआ। इसके बाद उसने नदी किनारे गला दबाकर उसकी हत्या कर शव फेंक दिया। सूचना पर संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था आशुतोष कुमार, डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी मौके पर पहुंचे। डीसीपी ने बताया कि प्रथम दृष्टया बालक की गला दबाकर हत्या की गई है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अपहरण की धारा को हत्या में तरमीम किया जा सकता है। जांच में सामने आया कि शिवम ममता से एक तरफा प्रेम करता था। देर रात आरोपी को मुठभेड़ के बाद फतेहपुर चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्चे के अपहरण की जो सूचना आई, क्या था पूरा प्रकरण, अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? देखिए, आज दिन में लगभग 3 बजे थाना बर्रा को यूपी 112 के माध्यम से ये सूचना मिली कि आयुष सोनकर पुत्र मक्खन सोनकर, जो हरदेव नगर का रहने वाला है, वो मिसिंग। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक बर्रा के द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया और अलग अलग दिशाओं में टीमें सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए लगाई गई। आज जब हम लोग फुटेज देख रहे थे तो एक स्थान पर ये बच्चा एक शिवम सक्सेना नामक लड़का है जिसके साथ जाता हुआ दिखाई दिया और जाते समय ये साथ में दिखे, लेकिन जब ये आ रहा था तो फिर ये लड़का शिवम सक्सेना अकेले आ रहा था, लेकिन वो गुमशुदा बालक उसके साथ नहीं था। फिर हम लोगों ने और सघनता से इसकी तलाश शुरू की और जब हम लोग तलाश कर रहे थे तो उस बच्चे का शव पांडू नदी में उस पानी में मिला और इस सूचना पर फॉरेंसिक की टीमें आई और सारे उच्च अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उसके परिजनों को भी सूचना दी गई और परिजनों के साथ शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया है। इसमें जो प्राथमिक तथ्य ये प्रकाश में आया है कि मृतक जो आयुष सोनकर उसका परिवार और जो अभियुक्त शिवम सक्सेना उसका परिवार एक ही मकान में किराए के तौर पर रहता है और दोनों परिवारों के मध्य कटुता और वैमनस्य है और जिसको लेकर के उनकी आपसी लड़ाई वगैरह होती रहती है। ये भी एक तथ्य बताया जा रहा है कि जो मृतक की मां है उस पर ये अभियुक्त बुरी दृष्टि रखता था, वो भी एक कारण इसमें बताया जा रहा है इस घटना के पीछे का। तो सारी चीज़ों की हम लोग और गहराई से छानबीन कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पश्चात हत्या का सही कारण पता चल पाएगा। अभी फिलहाल अभियुक्त हमें नहीं मिला है और अभियुक्त की तलाश हेतु तो हम पुनः 3 टीमें डिप्लॉय किए हैं। शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाएगी और चूंकि इसमें पूर्व से ही एक एफआईआर इसमें 363-66 की इसमें दर्ज है और उस एफआईआर को हम हत्या के धाराओं में तरमीम करेंगे और इसमें कठोर विधिक कार्रवाई करना सुनिश्चित। सर, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, किस तरीके से बच्चे की हत्या की गई है? इसमें गला दबा करके हत्या किया जाना प्रथम दृष्टया लग रहा है, लेकिन सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद
पता चलता है। ठीक सर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।